हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपके अपने एंगस्ट्रॉम क्लासेस यूट्यूब चैनल है बच्चों। तो जैसा कि आज आप लोग को पता होगा, आज क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी सोशल साइंस हम लोग चैप्टर 1 को कवर कर रहे हैं, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बच्चों। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक क्लास हमारा इंपॉर्टेंट होता है जिसमें हम लोग नई नई चीज़ों को सीखते हैं और फर्दर जो है हमारा जो है सिलेबस कवर होते जाता है बच्चों। तो उम्मीद है आप लोग सीक्वेंसली बच्चों इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े हुए होंगे बच्चों। अगर आप लोग सीक्वेंस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो बच्चों, तो एंगस्ट्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाइए। सोशल स्टडीज़ क्लास 9th आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर से लेके आपके चैप्टर 1 के सीक्वेंस वाइज सीरीज को हमने फॉलो करी है और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। तो आज के क्लास को हम लोग चलिए कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने बच्चों देखा था, आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर करी थी मैंने बच्चों। तो मैं एक सेकंड में आपको रिकॉल करा देता हूँ हमने क्या क्या देखा था बच्चों। हमने पिछले क्लास में बच्चों वेदरिंग एंड इरोजन के बारे में जाना था। एजेंट ऑफ ग्रेडेशन क्या क्या है, वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है ना। वेदरिंग में हमने देखा था बच्चों की वेदरिंग वो प्रक्रिया है जिसमें जो है रॉक पत्थर टूट जाते हैं, किस किस तरीके से, बायोलॉजिकल तरीके से, केमिकल तरीके से, है ना। और इसमें मटेरियल का मूवमेंट नहीं होता है। मटेरियल जो है ये इरोजन के लिए प्रिपेयर करता है। ये टेम्परेचर से होता है, वाटर से होता है, ऑर्गेनिज्म से होता है। तो इस तरीके से हमने बच्चों देखा था आपका इरोजन। वहीं पे वेदरिंग मटेरियल को कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करता है ना। ये मूवमेंट को इन्वॉल्व करता है, एजेंट्स के मूवमेंट इन्वॉल्व करता है, शेप देता है लैंडफॉर्म थ्रू डिपोजिशन। डिपोजिशन के द्वारा लैंडफॉर्म का शेप ही बनाता है। और ये रिवर, विंड और ग्लेशियर वेव के द्वारा होता है बच्चों। हमने फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग देखा था बच्चों। और उसके बाद हमने देखा था अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, आपका फिर लोअर कोर्स, ये सभी देखा था हमने बच्चों। माउंटेन स्टेज, प्लेन स्टेज, डेल्टा स्टेज क्या क्या है, लैंडफॉर्म किस किस तरीके से बनते हैं, वी शेप वैली, वाटरफॉल, मेंडर, ऑक्सबो लेक, डेल्टा, फूड प्लेन, ये क्या क्या है। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, नर्मदा हो गया, कावेरी हो गया। तो ये सभी क्या है, डेल्टा बनाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, और नर्मदा जो है एस्टुरी बनाती है, और कावेरी भी आपकी डेल्टा बनाती है तमिलनाडु के आसपास। तो ये सभी चीज़ें हमने बच्चों पिछले क्लास में कवर करी थी। तो चलिए आज के क्लास में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कि वेव्स, करंट, विंड और अंडरग्राउंड वाटर ये क्या क्या बनाते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपने समझा था कि इरोजन जो है वो वेदरिंग मटेरियल, प्रिपेयर वेदरिंग मटेरियल को कलेक्ट करके अपने कुछ एजेंट्स के थ्रू, एजेंट के सहारे, जैसे विंड हो गया, आपके ग्लेशियर हो गए, है ना, और आपके वाटर हो गए, इससे वो क्या करते हैं, उस पार्टिकल को, उस एलिमेंट्स को मूव करते हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट करता है। और ट्रांसपोर्ट करने के बाद डिपोजिशन के माध्यम से जो है उस चीज़ को एक वहाँ पे एक लैंडफॉर्म क्रिएट करता है बच्चों। तो लैंडफॉर्म जब ये क्रिएट हो जाता है तो किस किस तरह का लैंडफॉर्म क्रिएट होता है बच्चों, आज हम लोग यही देखने वाले हैं। वेव्स, करंट, विंड, अंडरग्राउंड वाटर, ये भी कुछ मेजर एजेंट्स हैं ग्रेडेशन के, है ना, जो क्या करते हैं, आपके शेप देते हैं, कोस्टल, डेजर्ट, कास्ट, लैंडस्केप, ये बनाने में ये मदद करते हैं। ठीक है। तो रिवर के अलावा, रिवर, वाटर और ग्लेशियर के अलावा जो है हम लोग रिवर, विंड और ग्लेशियर के अलावा हम लोग देखते हैं कि कुछ और जो है तीन मेजर तरीके से आपका जो लैंडस्केप क्रिएट होते हैं बच्चों, है ना। तो देखिए क्या क्या है। वेव्स, करंट, वेव का और करंट का आपने नाम सुना होगा बच्चों। इसमें क्या होता है कि जब समुद्र का पानी लगातार सतह से टकराता है ना, ओशन का पानी जब लगातार सतह से टकराता है, और जब वो ओशन में इस तरीके से आपके वेव क्रिएट होते हैं बच्चों, एक ओशन में इस तरीके से वेव क्रिएट होता है, तो यही वेव जो है टकराने के बाद यहाँ पे एक लैंडफॉर्म क्रिएट करता है बच्चों। तो वही लैंडफॉर्म यहाँ पे आपका दिया गया है ना। ये क्या बनाता है, इरोजनल लैंडफॉर्म इससे बनते हैं बच्चों। इसमें क्या क्या आप लोग देखोगे, केव जो है, कोई लैंडफॉर्म में लगातार जो है वेव्स और करंट के द्वारा, मान लीजिए कि पहाड़ है, पत्थर है, तो वो लगातार वो वेव टकरा रहा है तो वो एक केव का फॉर्मेशन कर देता है।
एक जो गुफा टाइप का जो है पत्थर पहाड़ के अंदर वो बना देता है, तो वही बोल रहा है केव इरोडिंग। और फिर सी स्टैक्स बना देता है, एक बड़े बड़े इस तरीके से आपको पहाड़ दिख रहे होंगे जो आपका बनता है, हम लोग देख सकते हैं। फिर आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में क्या क्या बनता है इसमें, बीचेस, सैंडबार्स, स्प्लिट्स, लगून, है ना। और इसके एग्जांपल हम लोग देखेंगे कोंकण कोस्ट, केरला कोस्ट, अंडमान निकोबार कोस्ट, इन सभी जगह पे आपको ये सारे देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो आपका है कोस्टल एरिया वाला वेव और करंट से ये बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात हम लोग करते हैं विंड एलियन की। डोमिनेंट ये एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन में ज़्यादातर होता है बच्चों, ठीक है। इरोजनल इसका कैसा होता है, मशरूम रॉक की तरह, है ना, सैंड ब्लास्टिंग, अंडर कटिंग, है ना, इंसल बर्ग्स। तो डिफ्लेशन हॉलो, डिपोजिशनल, सैंड ड्यून्स, बारकन। तो ये क्या करता है, ट्रांसवर्स डेजर्ट राजस्थान में ये एग्जाम्पल में बच्चों होता है कि इसके द्वारा जब हवाएं काफ़ी ज़्यादा चलती है, तो जब पत्थर, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ होते हैं, अगर एरिड रीजन में ये जो हवा जो चल रही है, तो उस पत्थर पहाड़ को छोटे छोटे मशरूम के साइज में तोड़ देता है और वो सैंड के साथ मिक्स हो जाते हैं बच्चों। तो इसी से आप लोग देखोगे सैंड ड्यून्स बनते हैं, है ना, बारकस बनते हैं, ठीक है। और फिर अगर पैरेलल टू विंड ये होता है, तो एग्जाम्पल में हम लोग देखोगे कि थार डेजर्ट आपका राजस्थान के ये सबसे ज़्यादा आपका मोस्ट एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो कि ये एग्जाम्पल जो है इंडिया के रिलेटेड, इंडिया से रिलेट करता है। तीसरा आप लोग देखिए अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर कैसे क्या काम करता है, ये काम करता है सॉल्यूबल रॉक में आपका, लाइक लाइमस्टोन एंड चॉक, थ्रू कार्बनाइजेशन। तो कार्बनाइजेशन के थ्रू जो है लाइमस्टोन और चॉक में आप लोग देखोगे कि अ, आपका ये प्रोसेस होता है, ठीक है। इरोजनल सिंक होल, ये सिंक होल बनाता है ना, शैलो होल, केव, अंडरग्राउंड रिवर। और इसका डिपोजिशनल क्या है, स्टॉकलाइट्स, है ना, स्टैलग्रामाइट्स, राइस फॉर्म फ्लोर और कॉलम्स। और इसका एग्जांपल आप लोग देख रहे हो कि आंध्र प्रदेश, मेघालय, केव्स, बोरना केव्स, ये मेनली केव्स बनाता है बच्चों, जिसमें अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सतह पे आकर के आप लोग देखोगे कि पहाड़ में जो है छेद करता है और पहाड़ में गड्ढा बनाता है, जिससे एक केव को फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर कास्ट बोलते हैं कभी कभी, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों आप लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं, आइए। ग्लेशियर एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। इस ग्लेशियर एजेंट क्या है ग्रेडेशन का, है ना, ग्लेशियर किस तरीके से एक एजेंट के रूप में काम करती है। तो देखो, ग्लेशियर है एक आपका मैसिव बॉडी ऑफ स्लो मूविंग आइस फ्रॉम कॉम्पैक्टेड स्नो ओवर 100 of years, है ना। ग्लेशियर आर पावरफुल एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। ये आपका एक पावरफुल एजेंट के रूप में ग्लेशियर काम करता है बच्चों, डिपोजिशन के लिए भी और आपका इरोजन के लिए भी। और ये हाई माउंटेन में पाया जाता है। ग्लेशियर कहाँ पाया जाएगा बच्चों, जैसे आप लोग हिमालयन रेंजेस में देखोगे तो हिमालय क्या है, हिमालय ही में तो बड़ा बड़ा आपका ग्लेशियर जो है वो पाया जा रहा है, मतलब वो बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा, हिमालय हो गया, एल्प्स हो गया, पोलर रीजन, जैसे आप लोग अंटार्कटिक वाला रीजन देख लो और आर्कटिक वाला रीजन देख लो, है ना। ये रिशेप करता है इंटायर लैंडस्केप को थ्रू इमेंस वेट एंड स्लो मूवमेंट, बहुत ज़्यादा भारी वेट के साथ और बहुत ही जो है धीमी गति के साथ जो है बहुत ही मेजर जो है लैंडस्केप लैंडफॉर्म ये क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, आप देखिए इरोजनल लैंडफॉर्म में क्या क्या क्रिएट होता है, यू शेप्ड वैली क्रिएट होता है आपका, है ना। फिर सर्क्यू कॉरी, जिसको हम लोग बॉल शेप्ड हॉलो एट द हेड ऑफ ग्लेशियर ऑफन होल्डिंग ए टार्म लेक आफ्टर आइस मेल्ट। मतलब ग्लेशियर में ही आप लोग देखो जब पानी पिघल करके नीचे की ओर आता है तो वहाँ पे एक जगह खाली होता है, एक हॉलो शेप बन जाता है और वहाँ पे पानी जमा होता है, उसी को हम लोग ग्लेशियर लेक भी कभी कभी बोलते हैं बच्चों। हैंगिंग वैली जो है स्मॉलर ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर वैली लेफ्ट हाई वो मेन यू वैली फ्लोर, मतलब ऊपर से जब वो नीचे आती है पानी तो अपनी जगह छोड़ करके एक हैंगिंग वैली तरीके से बना देती है उसे। रॉचेस माउंटेनिस क्या है, स्मूथ रॉक हिल शेप्ड बाय ग्लेशियर एब्रेशन। और यू वैली शेप्ड बाय सी फ्लोर ग्लेशियर रिट्रीट्स, इजी नॉर्वे। आपका नॉर्वे में हम लोग ये आप लोग फॉल्स आप लोग देख सकते हैं।
ठीक है। और ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ये मेनली ज़्यादा याद रखने की बात नहीं है। यू शेप, सर्कुलर, हैंगिंग वैली, ये सब आप लोग याद रख सकते हो बच्चों। ग्लेशियर डिपोजिशन में लैंडफॉर्म में क्या है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में क्या बनाता है, मोरेन्स बनाता है, ड्रमलिंग्स बनाता है, एस्कर्स बनाता है और ऑटवॉस। ये आपके हो गए कुछ कुछ एग्जाम्पल, है ना। ये आपका देखो कुछ कुछ लिखा हुआ, डिपोजिशन ऑफ रॉक डेब्रिस कैट बाय ग्लेशियर, जो है ग्लेशियर का जब पानी पिघल के आता है तो रॉक का जो है टुकड़ा अपने साथ ले आता है, तो उसी में हम लोग देखते हैं कि ये मोरेन्स बनता है। ड्रमलिंग्स जो है स्मूथ elongated hills of glacial till shaped like an inverted spoon, एक जो है इन्वर्टेड स्पून की तरह यह आकार बनाता है। तो ये आपका मेजर मेजर चीज हो गया। अब देखो एक गोल्फ का आप लोग नाम सुने होंगे, ग्लोफ का, ग्लोफ, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड बोलते हैं उसको, ठीक है। जब एक ग्लेशियल लेक जो है वो आइस से, मोरेन से वो ब्रस्ट होता है, मतलब फटता है, काफी ज्यादा पानी उसमें जमा होने के बाद जब वो पानी अपने अपने पूरे क्षमता से, कैपेसिटी से नीचे गिरती है, और जब वो नीचे गिरने के क्रम में सभी बर्फ के पहाड़ों को, ग्लेशियर को अपने साथ साथ लेके आती है, तो नीचे वाले इलाके में सोचिए कि कैसा मंजर होगा बच्चों। पानी भी है, बर्फ भी है साथ में, उसी को हम लोग ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बोलते हैं बच्चों, ग्लॉफ बोलते हैं कभी कभी। तो ये आपका हो गया। उत्तराखंड में आप लोग एग्जाम्पल आपका 2013 में आप लोग देख सकते हो, केदारनाथ में हुआ था ये डिजास्टर, 9000 जो है ग्लेशियर लेक है जो रिस्क में आ गया था। आप लोग ग्लोब भी सर्च करोगे आप लोग कभी कभी, तो आपको देखने को मिलेगा ग्लोब कैसा होता है, आप लोग सर्च करना, है ना, कि ग्लोब क्या होता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है ये। तो ये सारी चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। तो देखिए आगे क्या क्या है, आगे हम लोग क्या क्या सीखे अभी तक, लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग जूम कर दे रहे हैं आपके लिए। आई होप बच्चों आपको दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए मैंने आपके सामने एक टेबल बना दिया है, आप लोग इस टेबल को स्क्रीनशॉट लेकर के या पॉज करके नोट कर सकते हो। एजेंट है इधर, इरोजनल लैंडफॉर्म है और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, मतलब एजेंट का नाम दिया हुआ है इस साइड में, और इरोजनल लैंडफॉर्म मतलब इरोजन से कैसा लैंडफॉर्म बनता है और डिपोजिशन से कैसा लैंडफॉर्म बनता है वो मैंने बच्चों बता दिया। रिवर से, वेव से, विंड से, ग्लेशियर से कैसा बनता है। रिवर से आप लोग देखोगे कि वी शेप वैली, वाटरफॉल, जॉर्ज, इंटरलॉकिंग स्पर्स, रिवर क्लिप्स, ये सही बनते हैं। फिर आपका इसी में डिपोजिशनल फूड प्लेन्स में आप डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में देखोगे कि रिवर से क्या क्या बनता है, फूड प्लेन्स बनते हैं, लीक्स, डेल्टा, ऑक्सबो लेक, अलूवियल फैंस, ये सभी बनते हैं। वेव्स और करंट की बात करें हम लोग बच्चों को, तो इरोजनल में क्लिप बनता है, सी केप, सी आर्क, सी स्टैक्स, वेव कट प्लेटफॉर्म, ये बनता है। और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में बीचेस, सैंडबार, स्पिट्स, लगून्स, कॉम्बुलूस, ये सब बनते हैं। विंड से मशरूम कॉक्स, रॉक्स, सॉरी, आपका इरोजनल लैंडफॉर्म में मशरूम रॉक्स, इंसलबर्ग, डिफ्लेक्शन हॉलो, ये सभी बनते हैं। बारकन ड्यूज में आप लोग देखो तो मतलब डिपोजिशनल लैंड में बारकन ड्यूज, लॉन्गिट्यूडिनल ड्यूज, ट्रांसवर्स ड्यूज, क्लोजेस प्लेन्स, ये सभी बनते हैं। और अंडरग्राउंड वाटर से सिंक होल, शैलो होल्स, केव्स, अंडरग्राउंड रिवर्स और लैपीज, ये आपका इरोजनल लैंडफॉर्म में हो गया। और ग्लेशियर में आप लोग इससे पहले मोरेन्स वगैरह वगैरह ये सब है, पढ़ लेना। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में ये स्टैटिक, ये सभी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक एक दो दो अगर आप लोग एग्जाम्पल ध्यान में रखो इन सभी का, तो आप लोग के लिए मोर देन इनफ है बच्चों। अब देखिए नेचुरल डिजास्टर जो है वो अर्थ के सरफेस से कैसे लिंक करता है, ये हम लोग देखेंगे इसमें। तो देखो अर्थक्वेक क्या है। अर्थक्वेक बच्चों, जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में ट्रांसफॉर्म तरीके से जो है कोलैप्स करती है, तो उससे अर्थक्वेक जनरेट होता है, अर्थक्वेक होता है। और ये क्या बोल रहा है, अर्थक्वेक एक सिस्मिक वेव से क्रिएट होता है, ये प्लेट मूवमेंट से, फॉल्ट से क्रिएट होता है बच्चों, है ना। इसको रिक्टर स्केल से नापा जा सकता है। देखिए
सॉरी। तो देखिए बच्चों, अर्थक्वेक क्या है आपका, एक सीस्मिक वेव से क्रिएट होता है, और ये प्लेट मूवमेंट और जो आपस में प्लेट टकराती है तो उससे बनती है। रिक्टर स्केल से मापा जाता है इसको, मैग्नीट्यूड से ये शो करता है। मर्कली स्केल इसका जो है इंटेंसिटी तय करता है। एपी सेंटर होता है इसमें एक, है ना, जिसमें जो आपका सरफेस अब फोकस, इंडिया सिस्मिक जोन जो है जोन 5 में है इंडिया, है ना, हाईएस्ट रिस्क में, इंक्लूडेड हिमालय नॉर्थ ईस्ट, एग्जाम्पल भुज 2000 और नेपाल 2015। तो भुज जो है 2001 में और नेपाल में 2015 में ये बच्चों आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया अर्थक्वेक आपका। लैंडस्लाइड क्या होता है बच्चों, एक रैपिड मूवमेंट होता है। अर्थक्वेक बच्चों आप लोग जान रहे हो कि जब दो प्लेट आपस में टकराती है, ट्रांसफॉर्म करती है, तो एक आपका वेव क्रिएट होता है, और वही वेव जो है अर्थक्वेक के रूप में जाना जाता है। अर्थक्वेक जब होता है तो जहाँ पे होता है उसका एक एपी सेंटर होता है ग्राउंड के नीचे, उस एपी सेंटर पे ही हम लोग फोकस करके समझ सकते हैं, उसके इंटेंसिटी को समझ सकते हैं कितना इंटेंसिटी है। रिक्टर स्केल पे उसको मापा जाता है, आप लोग ये सभी बात जानते हैं। तो ये दिया हुआ है, आप लोग इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो इसको पॉज करके। ठीक है, लैंडस्लाइड आपका क्या है, लैंडस्लाइड होता है जब हिली एरियाज पे पहाड़ जो है बारिश के पानी से भीगने के बाद लूज हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, और वही पहाड़ अपने पकड़ को, अपने मजबूती को छोड़ते हैं। तो पहाड़ जब नीचे से, पहाड़ का टुकड़ा जब नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आता है तो उसी को हम लोग लैंडस्लाइड बोलते हैं। ठीक है, इसमें रॉक सॉइल डेब्रिस जो है स्लोप करता है। हेवी रेनफॉल से ये होता है, अर्थक्वेक डिफोरेस्टेशन से भी होता है ये, है ना, खड़ी ढलान से ये कॉमन है। हिमालय में ये कॉमन है, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, ये सभी जगह। और वेस्टर्न घाट में प्रिवेंशन अफोरेस्टेशन। और इसको बचाया कैसे जा सकता है बच्चों, इसके उपाय क्या है, अफोरेस्टेशन करके जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप लोग पेड़ लगाइए, है ना। फिर ड्रेनेज कंट्रोल, आप लोग ड्रेनेज को कंट्रोल कीजिए। अवॉइडिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को अवॉइड कीजिए, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मत कीजिए हिली एरियाज में। जैसे आज आप लोग देखोगे कि हर जगह जो है टनल वगैरह बन रहा है, तो उसके लिए आप लोग प्रॉपर प्लानिंग करके, आप लोग प्रॉपर मेजर लेके जो अगर चीज़ों को डेवलप करोगे तो वो बेटर तरीका हो सकता है ना। तो ये सभी चीज़ें हो गई, लैंडस्लाइड हो गया। एवेलांचेस देखो क्या है, रैपिड फ्लो ऑफ स्नो डाउन ए माउंटेन स्लोप। मतलब एवेलांच होता है बच्चों, जैसे आप लोग हिमालय रेंजेस में आप लोग देखोगे तो हिमालय से लगा बहुत ज़्यादा मात्रा में स्नो, जब एकदम स्नो स्टॉर्म बोल सकते हैं हम लोग इसको, मतलब बर्फीला तूफान, है ना, जो बर्फ का तूफान बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर से और नीचे की ओर आता है, उसी को हम लोग एवेलांच बोलते हैं। ये हेवी स्नो से ट्रिगर होता है, टेम्परेचर चेंज करता है, ह्यूमन एक्टिविटी। कॉमन इन हिमालय, हिमालय में कॉमन है सियाचिन, गुलमर्ग, रोहतांग। कैन ट्रेवल 130 की स्पीड से, ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। इसका प्रिवेंशन आप लोग कर सकते हो कि कंट्रोल ब्लास्टिंग एवलांचेस बैरियर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब एवलांचेस बैरियर आप लोग लगा सकते हो, वार्निंग सिस्टम आप लोग लगा सकते हो, जिससे वहाँ पे रहने वाले लोग, टूरिस्ट को आप लोग पहले से आप लोग वार्निंग दे करके सेफ जगह पे पहुँचा सकते हो। तो ये आपका प्रिवेंशन, ठीक है, बचाव के उपाय है। ग्लोब मैंने बताया बच्चों आपको क्या है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है ना, वेन ए ग्लेशियर लेक डैमेज बाय आइस और मोरेन ब्रस्ट ट्रिगर्ड बाय एवलांचेस, अर्थक्वेक और मेल्टिंग। 2013 का केदारनाथ डिजास्टर, और ये आपका 9,000 से लोग जो है ज़्यादा प्रभावित हुए थे, 9,000 से ज़्यादा जो है ग्लेशियर लेक ये हुआ था। ठीक है, अब आइए डस्ट स्ट्रॉम। तो डस्ट स्टॉर्म में स्ट्रॉन्ग विंड लिफ्टिंग लार्ज अमाउंट डस्ट स्टॉर्म मतलब ये, मतलब एरिड रीजन में होगा, जैसे डेजर्ट वगैरह में, तो काफ़ी ज़्यादा जब तेज़ हवाएं चलेंगे और आप अपने साथ साथ रेत के कण को
बहुत ज़्यादा ऊपर उठा करके और एक जगह से दूसरी जगह जब चलेंगी काफ़ी स्पीड में, तो उसी को हम लोग डस्ट स्टॉर्म बोलते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग विंड लिफ्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट एंड सैंड फ्रॉम ड्राई अनवेजिटेटेड सरफेस, है ना। ये थार डिजर्ट में कॉमन है, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा। इसमें क्या करता है, विजिबिलिटी को लो कर देता है जब ये तूफान होता है, क्रॉप को डैमेज कर देता है ना। और ये लोगों में रेस्पिरेटरी सांस लेने में दिक्कत इससे होती है। और ये लिंक करता है डिजर्टिफिकेशन और क्लाइमेट चेंज से। आपका एग्जांपल हम लोग इंडिया में देखते हैं, डस्ट स्टॉर्म 2018 में आया था, 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है। तो ये बच्चों आपने सभी चीज़ों को देख लिए। देखिए बच्चों, अभी हमने क्या क्या सीखा। हमने क्या क्या सीखा बच्चों। अर्थ का 4 लेयर होता है ना, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, मैंने ये आपको बताया। 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट के बारे में इस चैप्टर में मैंने बताया बच्चों। वेदरिंग क्या क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, इरोजन डिपोजिशन क्या होता है, ये मैंने बताया। 5 एजेंट बताया, रिवर, वेव, विंड, ग्लेशियर और अंडरग्राउंड वाटर बच्चों। वेदरिंग आपके इरोजन और डिपोजिशन के। डेल्टा मैंने बताया, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, बुक ब्लॉफ, एवलांचेस, डस्ट स्टॉर्म, इन सभी के बारे में हमने बात करी बच्चों। और इंडिया जो है कौन कौन डिजास्टर से वल्नरेबल है, ये हमने बात करी बच्चों। तो ये आपका चैप्टर 1 जो है, सॉरी चैप्टर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, यहाँ पे बच्चों समाप्त होता है बच्चों। ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं बच्चों। आप लोग के सामने हमने सभी पॉइंट, सभी टॉपिक्स को हमने बारी बारी से कवर किया है बच्चों। क्योंकि बच्चों चैप्टर 2 का जो है, क्लास 9 के बच्चे हैं आप लोग, तो एनसीईआरटी का बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी का बुक चूंकि अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो उस आधार पर हम लोग सिलेबस के आधार पर इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं बच्चों। और जब ये बुक रिलीज होती है मार्केट में, जैसे ही आपके पास आती है, तो मैं उसको इस टॉपिक से रिलेटेड फिर से एक बार जो है, जो जो अगर मेजर पॉइंट अगर जो सिमिलर होंगे, तो मैं, और डिफरेंस होंगे जो भी, तो मैं एक बार फिर से आपके सामने लेकर के आऊँगा बच्चों। ठीक है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और आपको पता है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हो बच्चों। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए बच्चों। अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जो है हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। आप लोग बच्चों प्रॉपर सीक्वेंस वाइज में अगर चीज़ों को फॉलो करोगे, तो आपको ज़्यादा बेटर जो है अंडरस्टैंडिंग मिलेगी बच्चों। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, आप लोग चीज़ों को सीक्वेंस फॉलो वाइज में फॉलो कीजिए। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चन को देखेंगे, जो आप लोग भी सॉल्व कर पाओगे बच्चों। फिर ये चैप्टर हमारा अभी खत्म नहीं हो चुका है, लेकिन एक क्लास और रखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। और चैप्टर 3 हमारा होगा, उस चैप्टर 3 को अगर आप लोग समझ पाओ, रीड कर पाओ, तो आप लोग के लिए बेटर है। और मैं फिर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 को लेकर के आऊँगा बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सो मच।